सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पुणादिकोशः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या दशवीं को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक अवश्य मंगा लीजिएगा। हमने आरंभ की वीडियो में पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक आपको दे दिया था, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तक हो गया था हमारा कशेरू ये हो गया था। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं। सूत्र है त्रोदुट च। इसका अर्थ है त्रि धातो हो ऊह प्रत्ययो भवति तस्य दुट आगमश्च, और उसको उस प्रत्यय को क्या हो जाता है, दुट आगम हो जाता है। तो क्या बन जाता है, तरदूह। अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, ये त्रि ऐसी धातु है, त्रि, और ये ऊ प्रत्यय हो गया और इसको दुट आगम हो गया। इसको आदत टकता उसे दुट का अद्धा बचा, इसको मान करके इसको गुण हो गया तरदू बन गया, तरदूह ऐसा बन। तरति येन यया वा सा तरदूह दारुहस्तः पुरुषो यष्टिर्वा प्रत्ययस्य दुडागमः। तरति येन अथवा यया माने पुरुष माने पुल्लिंगवाची भी हो सकता है, स्त्रीलिंगवाची भी हो सकता है। सा तरदूह, ठीक है ये, परंतु तरदू उसको कहा जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द में आ रहा है। दारुहस्तः पुरुषो यष्टिर्वा, तो दारुहस्तः इन्होंने दिया है, दारुहस्तः हाथ में दंड लिए हुए व्यक्ति को, वही है दारुह हस्ते, लकड़ी है हाथ में जिसके, ऐसा पुरुष, उसको तरदूह कहते हैं। अथवा यष्टिर, अथवा जो लाठी होती है, लाठी के द्वारा चलता है व्यक्ति, तो लाठी को ही बोलते हैं। जब यया करेंगे तो लाठी यष्टि ही हो जाएगी, ये न करेंगे तो ये पुरुष हो जाएगा, जिसको बोल सकते हैं लठ वाला आदमी। लठ वाला आदमी। चलिए ये हो गया। दरिद्रा तेर यालोपश्च, तो क्या लिखा हुआ है, दरिद्रा धातो हो ऊ प्रत्यये ई आ इत्येतयोर वर्णयोर लोपः। दरिद्रा धातु है, इसको ऊ प्रत्यय होता है, और इसमें जो ई है और ये जो आ है, इन दोनों वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है, इन दोनों वर्णों का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दर्द्रूह। देखिए जैसे ये मानिएगा
ये इसमें से आ का लोप हो गया, ई का लोप हो गया, तो क्या बच्चा? दर, दर, और ये द्र, और ये र, और ये ऊ प्रत्यय हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब जोड़ दिए तो दरद्रूह ये बन जाएगा दरद्रूह। तो दरिद्राति दुर्गतिम करोति दरद्रूह कुष्ठ भेदो वा, ये कुष्ठ रोग होता है उसको कहा गया है, वो मनुष्य की दुर्गति कर देता है, अर्थात काफी कष्ट देता है। मृग मृगयवादित्वात् री आ इति अनयोः लोपे दरद्रुः इत्यपि सिद्धम। या मृग ये मृगयवादी गण में होने से क्या है, ह्रस्व उकार भी ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर भी क्या है, ह्रस्व उकार वहां ऊ प्रत्यय हुआ है, तो इन आ और ई का री का लोप हो जाएगा। तो री का लोप हो जाएगा, वास्तव में इस री का हो जाएगा, तो ये एक र हट जाएगा, तो दर्द्रुह ऐसा हो, दद्रुह, दर्द्रुह ने दद्रुह। ठीक है, ये तो दर्द्रुह हुए और ये दद्रुह, ऐसा हुआ दद्रुह। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं, ये दीर्घ यहाँ ह्रस्व लिख दिया है पर ये है दीर्घ। आगे अत्र सूत्रेपि री आ, ना ना सही है ये कुछ समझ में नहीं आता। ये दद्रु, ये तो इसमें मृगयावादी गण में हो गया, और कह रहे हैं इसी सूत्र में री और आ का लोप कर देंगे बहुवचन से, तो दर्द्रु, दद्रु ऐसा भी सिद्ध हो जाएगा, दद्रु रीति भवति। कहने का अर्थ है तीन शब्द बोल दिए, एक दर्द्रुह, एक दद्रुह, और एक दद्रुह। ये तीनों ही क्या है, कुष्ठ रोग के वाचक हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया एकदम। नृत्य श्री श्रिध्यो कुहु। ठीक है, तो कहते हैं नृत श्रीध इति एताभ्याम धातुभ्याम कु प्रत्ययो भवति। ये कु प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो उदाहरण बन गया हमारा नृतु श्रीधु। तो कु के क की तो संज्ञा हो जाएगी, और कित होने के कारण से इनको गुण नहीं होगा, तो नृतु श्रीधु वे बन जाएंगे। अब इसका अर्थ यहाँ देखते हैं, नृत्यतीति नृतु, नर्तक नाचने वाला को नर्तक को कहा गया है नृतु। शर्धते कुत्सितम शब्दयति इति शिधु अपान वायुर्वा, अर्थात शर्धते अर्थात कुत्सितम शब्दयति, अर्थात जब अपान वायु निकलती है तो आवाज आती है, उस आवाज को, इसको हिंदी में कहते हैं पादना बोलते हैं। ठीक है, तो उस आवाज को यहाँ श्रीधु कहा है। प्रत्यय से कित्वात गुण निषेधा, प्रत्यय कित है इसलिए गुण नहीं होगा। और यही है अपान वायु और पाद, अपान इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, तो श्रीधु संस्कृत में पादने को श्रीधु शब्द से कहा जाता है। ऋते रम च, इसका अर्थ है री धातु, वो री ऋत धातो कु प्रत्ययो भवति धातो अम आगमश्च, माने कु प्रत्यय होता है धातु को, और धातु को क्या हो जाता है, अम आगम हो जाता है, और अम आगम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रतु। अब ये धातु है हमारी रेता, ये कु प्रत्यय हो गया, कु का ऊ बचा, और इसको अम आगम हो गया मितचुन पर से, यहाँ होगा हम री के बाद में म की संज्ञा, फिर री का और आ इकोणची हो गया यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, री को र और अ मिल गया र त, और ऊ तो रतु, ये बन गया रतु।
ऋत इति सौत्रो धातुः ऋतीयते घृणाम करोति इति रतुः सत्यम दिव्य नदी वा धातोः अम आगम। ऋत धातु क्या है, ये वाली, ये धातु पाठ के अंदर नहीं, सूत्र में ही पड़ी हुई है इसी में। तो सौत्र है, तो ऋतीयते माने घृणाम करोति, जो घृणा को करता है उसको रतु बोलते हैं। सत्यम दिव्य नदी वा, दिव्य ये दिव्य दिव्य नदी है कोई, सत्यम उसको बता रहे हैं। सत्यम सत्यम सत्य आचरण को भी बोलते हैं, ये दिव्य नदी उसी का नाम दिया है। और यहाँ पर कुछ विशेष दिया है ऐसा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है देव नदी सत्यावाक, माने सत्यवाणी, सत्यवाणी को भी रतुः कहा जाता है। ठीक है, तो यही है। चलिएगा, ये हो गया। अंदू द्रिम्फू जम्बू कंबू कफे लूका कर कफे कफेलू करकंधू दिधिशु, ऐसे आए सूत्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लिखा हुआ अंदु प्रभृतयः शब्दाः कुप्रत्ययांताः निपात्यन्ते। ये सभी शब्द क्या हैं, कुप्रत्यंत निपातन करके यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, शब्द क्या है, अंदुः द्रिम्भुः जम्बुः कफेलुः करकंधुः दिधिशुः, एते शब्दा कुप्रत्यंताः निपात्यन्ते, वही बात है। ठीक है, अब आइएगा देखते हैं, इनका अर्थ पर विचार कर लेते हैं। अंदति बध्नाति येन यया वा सा अंदूह हस्ते बंधनी श्रृंखला वा, कहते हैं जिसके द्वारा बांधा जाता है उसी को अंधू कहते हैं। यहाँ पर लिखा दिया है कि हाथी को बांधने वाली जो सांकल होती है उसको भी कहते हैं, अथवा कोई दूसरा बांधने का रस्सी आदि उसको कहते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसी अर्थ में दिखता होगा तो ये दिखा दिया, हाथी की जो सांकलें, जंजीर है। जंजीर इति प्रसिद्धा, जंजीर बोलते हैं हिंदी में। द्रिम्फति उत्कृष्टम क्लेशम ददाति द्रिम इति द्रिम्फुः सर्प जातिर्वा, जो बहुत अधिक क्लेश देता है, ऐसी जो सांप की जाति, माने एक सांप विशेष, उस जाति सांप की एक जाति को बोले द्रिम्फु। ठीक है, तो ये सभी निपातित है। निपातनाद अनुनासिक लोपा भावा, या अनुनासिक का लोप नहीं हुआ है। द्रिम्फु, तो माँ ये वास्तव में क्या है, ना है, तो कित है प्रत्यय कु, तो अनिदिताम हलपदा किंगति से लोप प्राप्त था, तो निपातन से क्या कर दिया, नहीं नहीं होगा। जमंती भक्षयंती याम सा जम्बूः वृक्ष विशेष जातिरवा, तो ये जम्बू तो जामुन का वृक्ष होता है, उसी को कहा है। ठीक है, जमंती भक्षयंती याम सा जम्बू, जिसको खाया जाता है, जम्बू जामुन, उसका फल को भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके वृक्ष को भी बोलते हैं। धातोर बुगागमः, तो यहाँ पर क्या है, जम धातु है और ऊ कु प्रत्यय ऊ आ गया, और बुक आगम हो गया, बुक्का हो गया, प्रत्यय को वो धातु को आगम हो गया, तो अंत में हो गया है। बाहुलकाद ऊ प्रत्ययस्य ह्रस्वे कृते जम्बुः इत्यपि दृश्यते। ठीक है, कहते हैं बाहुलक से क्या है, ऊ प्रत्यय का क्या ह्रस्व, माने ये ऊ, जो ऊ माने कु प्रत्यय वास्तव में, तो कु का ऊ बचता है, वही ऊ कह दिया है। ह्रस्व, ह्रस्व करने पर जम्बुः ऐसा भी देखा जाता है, उस जामुन के पेड़ को जम्बुः भी बोलते हैं, जम्बूह भी, दोनों बोलते हैं। अर्थ वही है। कामयते स कंबूह पर द्रव्यापहारी वा, जो दूसरे की वस्तुओं को चाहता है, उनका अपहरण करता है, उसको बोलते हैं कंबूह। धातोर बुक, धातु को या बुक हो गया, बाकी कम धातु है। कफम श्लेष्माणम लाति आददाति इति
कफेलु औषधि विशेषो बा। तो कफ को जो लाती है माने आददाती, तो कफेलु माने कफ उत्पन्न करने वाली है, इस प्रकार से ये कह सकते हैं। कफेलु जो कफ निकालती है माने शरीर में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है, तो वो औषधि का नाम कफेलु है, कोई फल औषधि होगी। एकारांतत्वम कफ शब्द से निपातनम। तो कफ धातु से यहाँ अच्छा कफ के ऊपर, कफ धातु ने कफ ऊपर रहते हुए ला धातु से कु प्रत्यय हो गया है, ठीक है। और कु के कित होने से क्या है, आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप हो गया, और जो कफ शब्द के एकार निपातन कर दिया, तो कफेलू बन गया। इस प्रकार से कफेलू। कर्कम कंटकम ददाती धरती इति करकंधु वदरी फलम्बा। माने करकम माने कंटकों को जो धारण करता है वो करकंधु कहा जाता है। वदरी फलम माने बेर का फल, बेर को भी कहते हैं। तो बाकी बेर ही दिया है इन्होंने। तो बेर के आसपास कांटे तो होते ही हैं, बेर के तो बहुत भयंकर कांटे होते हैं बेरिया के। हित्वात आकार लोपः उपपदस्य नुका आगमः निपातनम। कहते हैं यहाँ पर क्या है, कर्क शब्द है, कर्क शब्द के ऊपर रहते हुए धा धातु से कु प्रत्यय हो गया, आकार का लोप हो गया कित होने के कारण से। और उपपद है माने जो कर्क शब्द है उसको क्या कर दिया, नुम आगम कर दिया, तो ये नुम का ना आ गया, तो करकंधु ऐसा बना दिया। ठीक है। दिधिम धैर्यम इंद्रिय दौर्बल्यात् स्यति त्यजति दिधिषु पुनर्भूर्वा निपातनात् शत्वम। ये शत्व निपातन से हो गया। क्या कह रहे हैं, ये दिधिम अर्थात धैर्यम इंद्रिय दौर्बल्यात् स्यति माने धैर्य को जो छोड़ देता है, किस कारण से, क्योंकि उसकी इंद्रियां समर्थ नहीं है, मन कमजोर है, तो स्यति में छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं दिधिषु। पुनर्भू, तो पुनर्भू का वही अर्थ है यहाँ पर कि जो धैर्य को छोड़ देता है। तो दिधि शब्द के ऊपर रहते हुए सा धातु है, क्या धातु है ये, शोन्त कर्मणि से सा बन जाएगा और आकार का लोप हो जाएगा, तो कु का उ, और इस धातु के सकार को शकार हो जाएगा। तो ये हो गया, सकार प्राप्त नहीं था तो कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है। तो इसको पुनर्भू, पुनर्भू का अर्थ है वही पुनर्भू। पुनर्भू इसमें तो दिया नहीं है वैसे, पुनर्भू इन्होंने ही दिया है। तो दिधिषु पुनर्भू, क्योंकि जो धैर्य को छोड़ता है, जिसकी इंद्रियां दुर्बल होती हैं, उसका बार बार संसार में क्या होता है, जन्म होता है, तो पुनर्भू बन जाता है। क्योंकि संसार से छूटने के लिए तो अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ता है पहले। ये हो गया। चलिएगा आगे है मृग्रो रुति ही। अर्थ किया है मृग्री, ठीक है, ग्री दीर्घ है, मृ ह्रस्व है। मृग्री इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः उति ही प्रत्ययो भवति। क्या है, उति ही, तो उति ही प्रत्ययो भवति। तो उति में वास्तव में क्या है, इसके ई की संज्ञा हो जाती है उति के। तो मृ से उति हो गया, तो मरुत बन गया गुण होकर के, उत बचता उति का, और ऐसे ग्री से गरुत बन गया। कुछ नहीं, सीधा सरल है, इसमें मुझे लिखने की आवश्यकता क्या है। म्रियते मारयति वा स मरुत मनुष्य जाति पवनो वा। ये कह रहे हैं कि जो मारती है अथवा मरती है,
तो जो मरती है वो मनुष्य जाति को मरुत कहा गया है, अथवा हवा हवा मार देती है दूसरे लोगों को तो वायु को भी मरुत कहा गया है। अब ये मरुत मरुत मनुष्य जाति जो हनुमान हैं, सुग्रीव आदि हैं, ये क्या है वास्तव में ये मनुष्य थे सारे, तो इनको भी मरुत बोलते हैं। वो मरुत जाति माने उनको जिसको हम पवन पुत्र बोलते हैं, तो वास्तव में वो मरुत जाति थी, उसको बताया इन्होंने। गिरती निगलती गरुत पक्षी वा, कि जो निगल लेता है वो क्या होता है, वो पक्षी गरुड़, जो गरुड़ पक्षी है उसको कहा गया है। गरुड़ माने उस गरुड़ पक्षी को ही कहा है इन्होंने। पक्षी का पंख अथवा गरुड़, गरुड़ को भी कहा है और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में पंख को भी कहा है। पक्षी तो है ही गरुड़ पक्षी, और ये गरुड़ माने पंख, पंखों को भी कहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका है हमारा ये हो गया। अब आगे है ग्रोमुच्च, ग्री धातोः उतिः प्रत्ययो भवति धातोः मुट् आगमः। ग्री निगलने धातु से क्या हो जाता है, उति प्रत्यय होता है, उति, और धातु को मुट आगम होता है, तो क्या बनता है गर्मुत। जैसे ये मानिएगा गिर्री, और ये उति प्रत्यय हो गया, इसकी संज्ञा हो गई उत्वचा, और इसको धातु को मुट आगम हो गया। नहीं, धातु को नहीं, प्रत्यय को मुट आगम होगा, धातु को नहीं। या इसमें गलत लिख दिया इन्होंने हिंदी में, वो संस्कृत में इन्होंने लिख दिया सिद्धांत कौमुदीकार में यहाँ पर कि धातो उति प्रत्ययो भवति धातो मुटागम, धातु को नहीं प्रत्यय को मुटागम होगा। इसको मुटागम, इसको आदि तो टकित उसे आदि में होगा मुट म, तो क्या बन जाएगा ये, और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, तो ये गर, तो क्या बन जाएगा गर्मुत, ऐसा बनेगा। सु आएगा उसका हलज्ञान दिलोप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो गर्मुत ऐसे बनेगा, यहाँ धातु को नहीं प्रत्यय को मुटागम होगा। हृष्यति तुष्टो भवतीति हर्षुलः मृगः कामी वा। ठीक है, तो जो तुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, अर्थात हर्षुल माने मृग, माने मृगा कामी वा, इन्होंने मृग को कहा है, हिरण आदि को, अथवा कोई कामी व्यक्ति को कहा है। ठीक है, और इसमें इन्होंने दिया है गर्मुत का अर्थ है सोना, स्वर्ण इन्होंने अर्थ दिया है सिद्धांत कौमुदीकार ने, और लता विशेषा, कोई लता माने बेल विशेष बताया है। और स्वामी जी ने लिखा हुआ है मृग अथवा कामी, ने हर्षुल का अर्थ है, क्षमा कीजिएगा, ये तो एक मिनट मैंने गलत कर दिया, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा, वो ये वाला, क्षमा कीजिए, ये वाला है वास्तव में, इसकी बात कर रहे थे ना, वो मैंने आगे वाला पढ़ दिया। इसमें ऐसा लिखा हुआ है गिरती ये न तत् गर्मुत सुवर्णम तृण जाति विषय जाति भेदो वा, ये वाला है वास्तव में, कि जो सोने को अथवा तृण विशेष माने वही लता विशेष बताया इन्होंने, वही दिया है। ठीक है, मैंने ये आगे वाला गलती पढ़ दिया, क्षमा मांगता हूँ आपसे फिर। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आता, ऊपर एक तो इसके साथ साथ में अर्थ दिया होता तो थोड़ा सरलता भी होती, अब उसको ऊपर देखूं फिर नीचे देखूं, कंफ्यूजन हो जाता। हृषेर उलच, कहते हैं हृष धातु उलच प्रत्यय होती, हृष धातु से उलच प्रत्यय हो जाता है, तो हर्षुला, तो हर्षुला का अर्थ दिया इन्होंने, हृष्यति तुष्टो भवती थी हर्षुला मृगा कामी वा, ये अर्थ दिया है इन्होंने। बाहुल का चटती वर्षति आवृणोति वा स चटुला शोभनो वा,
तो बावलक से ये चटुल शब्द भी बन जाएगा सुंदर अर्थ में। ठीक है, हिरि हिरि श्री रूहि युषिभ्य युषिभ्य इति। ठीक है, तो इसका सीधा सा अर्थ है ह्री श्री रूह रूह युष इत्येतेभ्य धातुभ्य इति प्रत्ययो भवति। इति में भी क्या है, इकार की संज्ञा हो जाएगी, इत बचेगा, तो गुण होता जाएगा, जहाँ गुण प्राप्त है हरित सरित रोहित और योषित बन गया ये आपका। अर्थ देख लेते हैं यहाँ पर, आहरति गृहणाति द्रव्यमिति हरित। दिक वर्ण वर्ण तृणम अश्व विशेषो वा, ये अर्थ दिए इन्होंने कि एक तो दिशा अर्थ दिया है इन्होंने, दिक दिशा, और एक वर्ण अर्थ भी दिया है, एक तृण अर्थ भी दिया है, और एक अश्व विशेष माने घोड़ा विशेष, ये अर्थ दिए हैं। इसको हरित कहते हैं। सरति गच्छति सरित, नदी वा, तो नदी को कहते हैं ये। रोहति प्रादुर्भवती रोहित लता विशिष्टा हरिणी वा, तो मृग विशेष की स्त्री को रोहित कहते हैं, और इसके अलावा लता विशेष को भी कहते हैं। तो ये लिखा हुआ लता विशिष्टा हरिणी वा, तो हरिणी अथवा लता कोई विशेष है, दोनों में से और भी अर्थ हो सकते हैं, ये दो तो बता दिए इन्होंने। युषा इति सौत्रो धातु, ये सौत्र धातु है, अथवा जोषा इत्यस्य वर्ण विकारेण पाठ, अथवा जुष मान लेंगे, तो जुष में क्या है, ज के स्थान में यह हो गया, ऐसा पाठ मान लेंगे। युष्यते अथवा जुष्यते सेव्यते प्रीणयति वा सा योषित, स्त्री, स्त्री को पत्नी को बोलते हैं, जो अपने पुरुष पति को संतुष्ट करती है, उसको प्रेम देती है, उसको संतोष प्राप्त कराती है, इसलिए उसको बोलते हैं योष, स्त्री। ताडेर्णी लुक्च, तो इसका अर्थ है अणिच प्रत्यांता ताड़ी धातो हो इति ही प्रत्ययो भवति णिचा लुक्च, माने तड़ धातु है उससे णिच लाएंगे हितमती से, तो जब अण्यंत बन जाएगी ताड़ी, तो ताड़ी से इति प्रत्यय होगा, और इति के साथ में अणि का लोप भी हो जाएगा। वैसे अणि का लोप तो अपने आप ही इसमें प्राप्त था, अणेरनिटी से अपने पे आप ही प्राप्त था वैसे तो, अब पता नहीं इन्होंने क्यों किया, देखते हैं। तो तड़ित, तड़ित बिजली को बोलते हैं वास्तव में, ताड़यति पीड़यति तड़ित विद्युत वा, वही है। प्रत्यलक्षणेन णिलोपेपि वृद्धि स्यात् इति लुक विधीयते। अच्छा, तो ये क्या कर दिया वास्तव में, जो अणेरनिटी से क्या हो जाता, लुप हो रहा था, तो लोप हो रहा था। अब लोप हो रहा था, तो लोप को तो प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण लग करके उसके कारण फिर दोबारा उसको वृद्धि हो जाती, ताड़ित बनता। अब लुक कर दिया, तो लुक करने से क्या है, उसको मान करके कोई वृद्धि आदि कुछ भी नहीं रहेगी, तो इसलिए लुक किया है, ये प्रयोजन है। तो ये बन गया आपका। शमेर ढहा, शम धातो हो ढह प्रत्ययो भवती, शम धातु से ढ प्रत्यय होता है, शन ढह, सरला, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये शम धातु है आपकी, और ये ढ प्रत्यय हो गया, और इसको नष्टा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण होकर के इसको क्या है, ऐसा बन जाएगा, षंढ। शाम्यति शांतो भवती षंढ स्वतंत्रो वृषभ
सांड इति प्रसिद्धा नपुंसकम्बा। शाम्यति शांतो षंढा। षंड को माने स्वतंत्र वृषभ। स्वतंत्र का अर्थ है जो छुट्टा सांड बोलते हैं, इसको छुट्टा बैल उसको बोलते हैं। अथवा षंडा जो नपुंसक होता है, जो जो पुरुष भी नहीं होता स्त्री भी नहीं होता, ठीक है, तो उनको भी षंडा कहते हैं संस्कृत में। जैसे शिखंडी था, शिखंडी, आज भी बहुत सारे हैं। कमेरठः, तो कमे कम धातो हो, इसमें ये होगा कम धातो हो अठः प्रत्ययो भवति। अठ प्रत्यय, तो कम अठः बन गया, ये आपका कम और अठ बन गया, कम अठा बन गया। ठीक है, कामयते असौ कमठः कच्छपो वा कमठम इति भांड भेदो वा। तो इन्होंने तो कमठा कछुआ बताया है, और बर्तन माने एक कोई किसी बर्तन को कहा है, मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको भांड, तो उसको कहा है। बाउलकात जीर्यति अवस्थाहीनो भवति इति जरठः पांडुरंगो वा। शम्यति इति शमठा शांतो वा। बाउलक से क्या है, इन धातुओं से भी, जिरी धातु से भी अठ प्रत्यय हो जाएगा, गुण होकर के जरठा बन जाएगा, पांडुरंग को कहा गया यहाँ पर। और शमठा शांत व्यक्ति को शमठा का है, शम धातु से भी अठ प्रत्यय हो जाएगा, ये बताया है। रमेर वृद्धिश्च, तो इसका अर्थ यही होगा। इसमें लघु सिद्धांत को, सिद्धांत कौमुदी में ध्यान रखेंगे, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला सूत्र सिद्धांत कौमुदी में अलग प्रकार से दिया है, वहां दिया है इन्होंने ना, ये यही दिया है, वो आगे अलग है। ठीक, ये यही है। ठीक, ये है रम धातो हो अठ प्रत्ययो भवति धातोर वृद्धिश्च, धातु को वृद्धि हो जाती है, तो रामठम। रमतेस्मिन् इति रामठम हिंगुर्वा, तो जिसमें रमण किया जाता है, इसमें मन लगता है, तो हिंगू माने हिंग को कहा है इन्होंने, तो हिंग ही है। और अठ प्रत्यय रम धातु वृद्धि, वो वृद्धि करी थी। शमेह खह, तो शम धातो खह प्रत्ययो भवति। ठीक है, बस इतना ही है। तो शम धातु से ख प्रत्यय हो जाएगा, माँ को नष्टा पदांत चली अनुस्वार से आई, परसवर्ण से परसवर्ण होकर के शंखा बन गया। शाम्यति शंखा निधि भेदा जलजम ललाटास्थि वा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि शाम निधि भेदा जलजम, ये शंख को कहते हैं, जल में उत्पन्न होता है शंख, एक तो शंख को कहा है, वाद्य वो बजाते हैं, और एक है निधि, खजाने को भी कहा है इन्होंने। ये शंख और निधि माने खजाना को भी कहा है, और ललाटास्थि, ये माथे की जो हड्डी है उसको भी शंख कहा है। ठीक है, यही है। और इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार ने एक शंख जो संख्या है, अरब खरब नील नील पद्म शंख आदि जो शंख है, संख्या वो भी शंख यही है। ठीक है, बाहुल वचनात् खकारस्य इत संज्ञा ईनादेशश्च न भवति। ये जो ख प्रत्यय किया है, इसका अर्थ क्या है, ककार की संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है, लशक को तब देते से,
तो नहीं हुई बहुल वचन से, और फिर खरा तो ख को क्या हो जाता, आईने ही फड कचगाम प्रत्यादि नाम से ईन आदेश प्राप्त होता है, तो वो भी नहीं होता, ईन आदेश भी नहीं हुआ। ऐसा का ऐसा ही रहा शंख। कणेष्ठ कण धातो ठः प्रत्ययो भवति, तो कंठा बन गया यहाँ पर, वही नश्चा पदांत अनुस्वार से पर सवर्ण। कणति येन शब्दम करोति कंठा गलो ध्वनिर्वा, गले को भी कहा है कंठ यहाँ और ध्वनि को भी कहा है, ठीक है। काला स्त्री पश्च, इसका अर्थ है त्रिप धातो ठः प्रत्ययो भवति चकारात त्रिप धातोरपि, तो कहने का अर्थ है त्रिप धातु को, और एक मिनट, गलत लिख दिया इन्होंने, यहाँ ठा प्रत्यय ठा नहीं होता है, इसमें तो कल प्रत्यय होता है, ये यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है ये सिद्धांत कौमुदी में, कल प्रत्यय होगा, यही तो है, ये वास्तव में कल प्रत्यय त्रिप धातु से चकार से, यहां पर इन्होंने क्या माना है, त्रिप धातु ले लिए इन्होंने, ठीक है। तो त्रिप धातु कल प्रत्यय होती, ये वास्तव में ठा प्रत्यय नहीं। तृप्यति या सा त्रिपला लता वा, जो तृप्त कर जिसके द्वारा तृप्त हुआ जाता है वो त्रिपला लता का है, तो त्रिप धातु से कल प्रत्यय हो गया, क के संज्ञा हो जाएगी लशकुत देते से, और स्त्रीलिंग है इसलिए टाप हो जाएगा, सुआएगा लोप हो जाएगा, त्रिपला लता वा, लता विशेष को कहा इन्होंने। इसी प्रकार से अत्र सूत्र में चकार भी पढ़ा है, उसके कारण से क्या त्रिफ धातु का भी ग्रहण हो जाए, उससे भी कल प्रत्यय हो जाए, तेन त्रिफला इत्यपि सिद्धम, त्रिफला 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 इति औषधि विशेष पर्याय, वो दोनों ही समानार्थक है, ठीक है। त्रिफला आगे कहीं सिद्ध करेंगे, यहाँ पर त्रिफला किया है इन्होंने री वाला, तो ये दे दिया, चलिए। शमेर वश्च, तो इसका अर्थ है शम धातो कल प्रत्ययो भवति बकारांतादेश, मैंने बकारांत आदेश भी हो जाता मकार को, तो शबल, तो म को ब हो गया और कल का अल बचा तो शबल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ दिखा दिया इन्होंने, कोई सूत्र छूट तो नहीं गया पीछे, 104 ये हो गया, अच्छा कुछ छूटा है क्या, अच्छा ये छूट गया इसका, ये और भी था इसमें, चलिएगा पहले इसको करा देता हूं, ये पहले फिर सूत्र बाद में पढ़ लेंगे। बाहुल का आत्मा ने, इसी में बाहुल से काम या काम्यते असौ कमला कमलम पद्मम बा, कमल पद कमल को भी बोलते हैं, उदकम ताम्र औषधम च, अथवा उदक को भी बोलते हैं, तो नहीं पानी, पानी कौन सा जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ बोलते हैं उसको भी बोलते हैं ये कमल। मृग भेदा कमला, ये हिरणों का भेद भी है, कोई एक हिरणों में भेद जाती है। कमला श्री पति प्रियावा, माने कमला श्री माने कमला श्री पति, पति को प्रिय स्त्री। मंडति भूषयति प्रतिपादयति वास मंडल मंडलम चक्राकारम देश भेदो बिंबम कदम्बा कुष्ठम यश भेद श्वाच। तो ये मंड धातु से बना रहे हैं यहाँ पर, मंडल वही कलच कल प्रत्यय करके, और मंडलम चक्राकारम बोलते हैं माने घेरा बोलते हैं, देश भेदो माने देश भेद चक्राकार अथवा देश भेद बिंब
बिंब को भी बोल रहे हैं, कदम्ब को भी बोल रहे हैं, कुष्ठ कुष्ठ को भी बोल रहे हैं, यज्ञ भेद, श्वा कुत्ता को भी कहा गया है, इन्होंने इतना कहा है। बाकी इन्होंने नहीं दिखाया, सिद्धांत कौमुदीकार ने ऐसा नहीं दिखाया, इन्होंने दिखा दिया स्वामी जी ने। कुंडती दाती थी कुंडलम वलयम पाशम कर्ण भूषणम बा। तो कुंडल तो यही होते हैं, कान के जो कुंडल होते हैं, वलय पाशम अथवा ये भी कड़े होते हैं, उनको भी कहा गया है। कड़े हाथ में यहाँ ही बांधे जाते हैं ये। पटती गच्छती थी पटला अक्षी रोग, आंख का रोग है कोई, तिलकम्बा तिलक को भी बोलते पटला। क्षति छिन्नति पराभि प्रायम इति छलम, दूसरे के अभिप्राय को जो नष्ट करता है, नष्ट होता है जिसके द्वारा, तो वो छल को बोलते हैं। व्याजा मन वो बहाना इत्यादि। तो ये बहुल वचन से हो गया, बीच में आ गया था, ठीक है, भूल गया था मैं इसको। अब ये है शमेर बश्च, तो शम धातो हो कल प्रत्ययो भवती वकारांतादेश, तो शबला बन गया। कार दिखाया उन्होंने, शपति आक्रोशति सा शबला वर्ण भेदोबा। तो ये शबला तो वास्तव में जो चितकबरा जैसा होता है उसको शबला बोलते हैं। वर्ण भेद है एक प्रकार से। वृषादिभ्यश्चित, इसका अर्थ किया है इन्होंने वृषादि धातुभ्य कल प्रत्यय चित्त भवति। वृषादि धातुएं उनसे क्या है, कल प्रत्यय होता है और वो चित्त हो जाता है। क्या हो जाता है, चित्त। चित्त होने से स्वर पर अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो चिता चिता सूत्र से अंत उदात्त हो जाएंगे सारे शब्द। तो अब ये वृषादि धातु यहां देख लेते हैं कौन कौन सी। वर्षति सिंचती थी वृषला शूद्रोबा, जो सिंचन करता सिंचन करता उसको वृषल बोलते हैं, अथवा शूद्र को भी वृषल बोलते हैं। तस्य स्त्री विषली, उसको स्त्री को भी, उसकी शूद्र की स्त्री को वृषली बोलते हैं, ठीक है। अभी तो नहीं कह सकते, अभी समय में इनका प्रयोग नहीं हो सकता, ये प्राचीन काल में उस समय चलते थे। कोशति श्लिष्यति व्यवहर्तुम जानाति इति वा कुशलः निपुणः कुशलम क्षेमम वा। तो वही कहा है, जो निपुण व्यक्ति को कहा है, जो कोशति अथवा श्लिष्यति व्यवहार करने के लिए जानता है उसको कुशल निपुण कहते हैं, अथवा कुशल क्षेम को भी कुशल कहते हैं। बाहुलकात गुणे कौशला इति देश भेदो वा, इसको बाहुलक बाहुलक वचन बहुल वचन से क्या है, इसको गुण कर देंगे तो ये कौशल बन जाता है, किसी देश का नाम है, कौशल देश ही है। पलति गच्छति येन तत पललम तिल चूर्णम पंकम मांसम वा, तो जिसके द्वारा तिल चूर्ण में न गया, पललम माने तिल चूर्ण, तिलों का चूरा, अथवा पंक कीचड़, अथवा मांस, मांस को भी कहा इन्होंने। ये तीन अर्थ दे दिए इसमें। और इन्होंने पललम का अर्थ दिया है पका हुआ मांस, एक ही दिया इन्होंने, तो ठीक है। दीव्यति अधर्मिणो विजिगीषति इति देवलः धार्मिका, जो अधार्मिक व्यक्तियों को जीत लेता है वो उसको बोलते हैं देवलः, धार्मिक व्यक्ति। तो ये दिव धातु से बना लिया, ठीक है, गुण हो जाएगा। सरति सर्वत्र गच्छति इति सरलः कुटिलः उदार, माने अच्छा व्यक्ति, उदार व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो यहाँ श्री धातु से वही ये प्रत्यय कर दिया, कल प्रत्यय कर दिया, ठीक है। इनमें गुण कर लेंगे, पर गुण तो करना पड़ेगा सर्वत्र। धावती शुद्धो गच्छति शुद्धो भवति वा
सा धवलः श्वेता शुद्धो वा। ठीक है, तो सफेद को कहा यहाँ, तो धाव धातो बाहुलकात ह्रस्वत्वम, ह्रस्व कर दिया यहाँ धाव को, धाव धातु तो ह्रस्व कर धाव, धवला बन गया। अब यहां पर इन्होंने यहां पर ये जो गुण हो रहा है इसमें, इसमें भी गुण हो रहा है, श्री में भी गुण हो रहा है, तो ये गुण किससे हो रहा है? ये बहुल वचन से हो रहा है, क्योंकि ये तो कित है, कित होने से तो गुण का निषेध प्राप्त था, तो बहुल वचन से हो जाएगा। और मुष्यति खंडयति मोशयति चोरयति वा स मुसलः मुशलो वा। मुशलम मुसलम इति लोहाग्र भागे कुट्टन साधनम। एक तो मुसल जो कूटने वाला हुआ करता था प्राचीन काल में, और एक बताते हैं जिस पर जो लोहार लोग आदि होते हैं वो क्या नीचे कुछ एक गट्टा सा रखते हैं लोहे का, उस पर कोई लोहा रख करके पीटते हैं, तो वो नीचे वाला है ना, वो उसको कहा है लोहाग्र भाग कुट्टन साधनम। मुशलश चोरो वा, मुशल चोर को भी मुशल कहा है, पर ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर मूर्धन्य हो गया, ये दंत है, ये मुशल, ये वृषादे आकृति गणत्वात् केवल कबल तरल अनल जंबल पेशल मर्दलादयोपि शब्दा द्रष्टव्याः। वृषलादि गण, वृषादि गण को क्या मान लेंगे? आकृति गण, और उसमें और भी शब्द देखे जाते हैं, तो ये शब्द देखे जा रहे हैं, तो उन धातुओं से, उनमें वृषादि गण में और धातुओं लेकर के उनसे ये कल प्रत्यय करके शब्द बन जाएंगे आपके। अब इनके अर्थ देख लीजिएगा कोश में। ठीक है, तो यहां पर तो इन्होंने इतना ही दिया है। और चित होने के कारण से सभी अंतुदात्त हैं। कमेर बुक, ये वाला सूत्र यहां सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में पाठ भेद होने के कारण से यहां पर ये नहीं दिया। तो कमेर बुक, तो इसमें ये कम धातो हो कल प्रत्ययो भवती और बुक आगम, तो कम और बुक आगम हो जाएगा धातु को, और कल काल बचेगा तो कम्बल। काम्यते अभीप्स्यते यह सा कम्बल ऊर्ण विकारा उदकम्बा। पानी को भी कहा है, अथवा ऊन से जो बनाया जाता है कंबल, वो कंबल भी कहा है। कम धातो कल प्रत्यय बुक आगम बताई दिया। लंगेर वृद्धिश्च, अच्छा ये सूत्र भी नहीं दिया इन्होंने, कई सूत्र पाठ भेद है वास्तव में। तो लंगेर धातो हो कल प्रत्ययो भवती, और वृद्धि धातो हो वृद्धि, धातु को वृद्धि हो जाती है, तो लंग, तो लांगलम बन गया ये। ठीक, अर्थ बता दिया इन्होंने, लंगंती प्राप्नुवंती अन्नादिकम ये न तथा लांगलम हलम, जिसके द्वारा अन्न आदि को प्राप्त करते हैं किसान, किसके द्वारा हल चलाते थे प्राचीन काल में, तो उस हल को लांगलम कहा। बहुल वचनात् कंदय कंदति आह्वयति सा कदली वृक्ष भेदा केला इति प्रसिद्धा वा बाहुल का धातुर नलोप। कंद धातु से क्या बन जाता है? कदली बन जाएगा, कलच प्रत्यय हो गया। ठीक है, और बाहुल वचन से धातु के नकार का लोप हो गया, क्योंकि नुम का नकार नहीं है। तो कदली, कदली यहाँ पर क्या फिर गीप गीप कर दिया इन्होंने, वृक्ष भेद केला जिसको बोलते हैं, तो कदली भी बन जाएगा इससे, कंद धातु से।
इन्होंने ये कहा है कि ये बावलक से धातु के नकार का लोप होगा, तो इसका मतलब ये नुम का नकार ही है। नुम का नकार, क्योंकि इद तो इदित धातु है, तो ये इदित धातु मानेंगे कदी, तब उसको इतनुम धातु से नुम होगा, तो अनितम हल्पदा किंगति से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता तो इसको फिर बाहुल वचन से नकार का लोप यहां दिखा दिया इन्होंने, ये ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है। कुटी कशी कौतिभ्यो मुट च, ये कई सूत्र यहां पर दिए नहीं इन्होंने, ये वाले काफी पाठ भेद कर दिया इसमें। अच्छा, ये कहते हैं यहां पर कुटादिभ्यो वेतस्य कल प्रत्यय से मुट आगम, मान कुटादि धातुओं से कल प्रत्यय होता है और उस प्रत्यय को मुट आगम हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है ये कुटमलम कश्मलम, ये कश धातु से कश्मलम, और कोमलम कु धातु से को धातु है ये कौती, तो कु होनी चाहिए कोमलम, ऐसा है। मुट आगम हो गया है उसको कल कल के अल को, तो मलम ये बीच में बाद में जुड़ता गया है। अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, कुटती कुटमलः, बाहुलकात कुंडती दाती कुडमलः, किंचित विकसित पुष्प नामनी वाह। एक तो ऊपर दिखा दिया कि कुटती थी कुटमलः, तो जो जो कूटता है उसको कुटमल बोलते हैं, कुछ होगा है, किसी का नाम इसने अर्थ तो नहीं दिखाया ऐसा। बहुल वचन से कुंड धातु से भी बन जाता कुंड कुडमलः, तो ये यहाँ पर तो नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है। किंचित विकसित पुष्प नामनी वा, अच्छा ऊपर वाला कुटला, ये जो है कुटमलः और कुडमलः, ये दोनों पर्यायवाची हैं, और ये किसके लिए है, थोड़ा सा खिला, जो खिलता है फूल, जैसे फूल थोड़ा खिलना आरंभ होता है उस फूल को कहने के लिए। कष्टे गच्छति शास्ति वा स कश्मला कश्मलम कलमर्शम पापम वा, तो ये कश्मला बन गया यहाँ पर कश धातु से, तो ये पाप को कहा मुख्य रूप से। कौति शब्दोयति कोमलः, कोमलम मृदु जलम, माने एक तो कौती शब्द है, जो शब्द करता है उसको कोमला बोलते हैं, अथवा कोमलम नपुंसकलिंग में होगा तो मृदु, माने कोमल माने इसको सॉफ्ट को भी कोमल बोलते हैं, अथवा जल को भी वो बोलते हैं कोमलम यहाँ पर। अब यहाँ पर को धातु तो नहीं है, कु धातु है, ये है कु धातु है, तो यहाँ पर इसको गुण तो प्राप्त नहीं हो रहा है वास्तव में, गुण तो बाहुल वचन वृद्धि, वृद्धि इसको बाहुल वचन से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कऊ धातु तो है नहीं कोई, देखता हूं, और कऊ धातु नहीं है, कु धातु है। कु धातु है, अदादि गण की है, तो यहां पर वृद्ध, अच्छा यहां पर एक मिनट, यहां पर जो वृद्धि होगी वो वृद्धि के लिए वहां पर सूत्र था हमारा एक, ये था उतो वृद्धिर लुकी हली, जैसे स्तु से स्तौति बनता है वैसे वृद्धि हो गई, पर सार धातु तो है ही नहीं है, इससे तो वृद्धि प्राप्ति ही नहीं है, वो तो सार धातु हलादि प्रत्यय पर्यत करता है, तो यहाँ पर तो बहुल वचन से वृद्धि होगी, वो लगेगा ही नहीं इसमें।
कुतो वृद्धि, लुकी हली नहीं लग रहा है इसमें, बाहुल वचन से ही वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, वृद्धि का गुण करना पड़ेगा, क्षमा कीजिए, वहां तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ये गुण करना पड़ेगा। तो कोमल ऐसा बन गया जी। ये हमारा हो गया, 1 मिनट और देखता हूं, कुछ 10 तक करना है। तो ये 9 हो गए हमारे, 10वां और कर लेते हैं। मृजेष्टिलोपश्च, ये वाला सूत्र दिया है इसमें सिद्धांत कौमुदी में। मृज धातो हो कल प्रत्ययो भवति धातोष्टिलोपः, मृज धातु से कल प्रत्यय होता है और उसके टी का लोप हो जाता है, तो मलम बन जाएगा। देखो मृज धातु का रिज भाग का लोप हो जाएगा टी का, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ दिया इन्होंने, यन मृज्यते शोध्यते ततमलम, जिसको साफ किया जाता, पुरुषम पापम कृपण पुरुषो बा मृधातो टिलोप, माने इसी को कहा है, बल को, कोटि आदि को, अथवा कुत्सित पुरुष को कहा है, अथवा कंजूस व्यक्ति को कहा है, ठीक है। ये हो गया। ये ऊपर वाले में और रहेगा था, बाहुल का पिंगते वर्णयति पिंगलः वर्ण भेदो वा, ये और बन जाएगा इसी से, बाहुल वचन से, और भी बन जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं जी। एक तो ये पुस्तक इन्होंने बनाई है परंतु इसका ढंग ठीक से नहीं है, प्रत्येक सूत्र के नीचे इनका अर्थ कर देते तो अच्छा रहता, अब ऊपर करो नीचे करो, उसमें काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप भी पुस्तक मंगा लीजिएगा। और सर्वेभ्यो नमः।